हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील करे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है लेट नाइट थॉट रीडिंग। तो आपके पर्सन के आपके लिए क्या थॉट है। जैसे कि हम जानते हैं एक्लिप्स लगने वाला है, 28 तारीख को है, सुबह से लगेगा और दोपहर तक का टाइम बताया गया है। तो आज रात से कहते हैं ना वो लग जाते हैं, सूतक वगैरह, भद्रा वगैरह लग जाती है। भद्रा तो कल लगेगी राखी पे। ठीक है, वैसे आप सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोग भी मुझे अपनी बहन मानते हैं, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। और आप सभी को मेरी तरफ से राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल हम आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करें, उनकी फीलिंग की बात करें तो भाई ग्रहण का समय चल रहा है, तो डेफिनेटली जो है इफेक्ट आएगा ही आएगा आपके पर्सन की एनर्जीज पे, फीलिंग पे। तो हम वो देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग वगैरह क्या कुछ आपके लिए इस ग्रहण काल में रह सकती हैं। ठीक है, सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। ये रीडिंग वैसे जब भी आप देखेंगे आपसे बहुत सारी बातें मैच करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की फिलहाल आपके लिए क्या एनर्जीज, फीलिंग चल रही है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं इनके पार्टनर्स के करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इनके पार्टनर्स के करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें, इनके पार्टनर्स के करंट थॉट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो वी हैव दी टू ऑफ कॉइन। ठीक है, नाउ वी हैव दी सेवन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस, द स्टार कार्ड। नाउ वी हैव द एस ऑफ कॉइन, द जस्टिस। नाउ वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। नाउ वी हैव द पेज ऑफ वेंड्स। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर आज कार्ड्स आए हैं। बॉटम से मेरे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स की, सेवन ऑफ वेंड्स है, सोर्ड्स नहीं है, सेवन ऑफ वेंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, और चलो सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे राशियां दिख रही है। कुंभ राशि, ठीक है, काफी स्ट्रांग राशि। लिब्रा काफी स्ट्रांग है। वर्गो काफी स्ट्रांग राशि निकल के आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुलान, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर 1, 2, 3, 4 भी है यहाँ पर है और 7 नंबर आपके लिए नजर आ रहा है। इसके अलावा नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 11 की एनर्जी है और नंबर 17 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये कुछ नंबर्स आप लोग के लिए नंबर, हाँ ये नंबर ही आप लोग के लिए नजर आ रहे हैं। एक चीज और, कम्युनिटी पोस्ट को प्लीज देख लिया करिए, वहां पर आपके लिए मैं जो भी चीज आप पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है, आप वो आपके लिए वो यूजफुल हो सकती हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाके प्लीज विजिट करा करें। इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपको नजर आ जाएगा। चैनल पे जाएंगे ना तो आपको पोस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहां पर जाके आप अपडेट वगैरह जो भी आपके लिए आता है वो प्लीज चेकआउट करा करें। चलिए रीडिंग फिलहाल स्टार्ट करते हैं आपकी। देखो व्यूवर्स, ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस समय तो आपके पर्सन आपसे डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? आप एक ऐसे व्यक्ति है व्यूवर जो कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मे बी आपके पर्सन ने आपको बहुत हल्के में ले लिया था। आपके पर्सन को लग रहा था कि आपके साथ में वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपको अंधेरे में रख सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके साथ में छल कपट कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आप ना बख्शने वाले नहीं हो सामने वाले को। मतलब आपसे उम्मीद ना रखे फिर सामने वाला कि आप रहम करोगे उनके ऊपर। मतलब इस तरह की आपकी ऊर्जा निकल के आई है। मतलब आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो लेकिन धोखा नहीं। अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया तो फिर उसकी समझ लो शामत आ गई, खैर नहीं है उसकी, उसको फिर कोई बचा नहीं सकता। आपके पर्सन इस समय इसलिए डरे हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपका जो रौद्र रूप है ना इस समय वो निकल के सामने आया आपके पर्सन के, और उन्होंने वो कमाल का है, उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था, पहली बार उन्होंने उसके दर्शन करे हैं। जब दर्शन करे हैं तो वो हिल गए हैं, बुरी तरह से आपके पर्सन हिल गया। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है यार वो आपको डील कैसे करें, वो आपको हैंडल कैसे करें। ये चीज यहाँ पर है। मतलब आप ना अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो कि 100 पे भारी है, लिटरली ये चीज नजर आ रही है यहाँ पर राइट नाउ। आप ना मतलब फिर ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। होगा अपने घर में होगा शहंशाह, मेरे सामने नहीं चलेगी। मतलब मुझे क्या समझ रखा है सामने वाले ने। तो इस समय आपका ना, आपने ना व्यूअर्स वो तूफान मचा रखा है जो आपके पर्सन को हिला रहा है। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर आना ये दिखाता है कि आपने जस्टिस करने की ठान ली है। भाई आपके साथ में कोई गलत करेगा, आप उसको बख्श दोगे क्या? नहीं बख्शोगे। ये चीज आपके पर्सन को समझ में नहीं आई थी, उनको आप समझ में आ रही है। तो 2 ऑफ कॉइन की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 2 ऑफ कॉइन की ऊर्जा यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के लिए सबसे पहला कार्ड आया है, क्या बता रही है? ओके, 2 ऑफ कॉइन की एनर्जी क्लैरिटी, ट्रुथ।
ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप ना व्यूअर्स कहीं न कहीं इस समय हर एक गड़े मुर्दे कहते हैं ना उखाड़ने में नज़र आ रहे हो। मतलब आपने आपके पर्सन के वो चीज़ें निकाल ली हैं, वो चीज़ें निकालने में आप लग गए हो कि आपके पर्सन को डर लग रहा है कि पता नहीं इसके हाथ क्या-क्या लग जाएगा, ये क्या-क्या इसके हाथ लगने वाला है या क्या-क्या ये निकाल के बाहर लेके आएगी। तो पर्सन ना व्यूअर्स कहीं न कहीं घबराए हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब डेफ़िनेटली इस समय आपके पर्सन को ना डर लग रहा है कि कहीं वो सब कुछ खो ना बैठे, सब कुछ उनके हाथों से फिसल ना जाए। वो जितना झूठ उन्होंने आपके सामने बोले हैं, जितने झूठ उन्होंने आपके खिलाफ रखे हैं या फिर आपके सामने रखे हैं, वो सारा का सारा पर्दाफ़ाश ना हो जाए। तो आपके पर्सन ना कहीं न कहीं पर्दे-फ़ाश से यहाँ पे मुझे डरते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब पर्सन ना कहीं न कहीं हिला हुआ है कि यार वो कैसे बचाए? मतलब अपने झूठ को सच साबित करने में आपके पर्सन आप देख रहे होंगे लगे हुए हैं। सच एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं और आप सच पे सच को रेतते चले जा रहे हो। तो ये व्यक्ति को कहीं न कहीं चीज़ें हिला रही है कि यार इसके हाथ में ना जाने क्या-क्या लग जाएगा, क्या-क्या इसके हाथ में लग चुका है। उनको अभी तक ये नहीं पता आपके पर्सन को कि आपके हाथ में क्या-क्या लग चुका है और क्या-क्या लग सकता है, उनको मतलब कोई आइडिया नहीं है और वो इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है कि मतलब क्या-क्या चीज़ें इसके सामने आई होंगी। वो खुद जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में क्या-क्या आ गया है। ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? 7 ऑफ सोर्ड केमिस्ट्री, ठीक है? तो आपके पर्सन का किसी से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रहा है भई, कनेक्शन वगैरह ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर्सन ने चोरी-छुपे कुछ किसी के साथ में ना फुलझड़ी जलाई है आपके पर्सन ने अपनी और अब आपके पर्सन की ज़िंदगी में आग लग गई है उससे। मतलब आपके पर्सन यहाँ पर आज कहीं न कहीं अफ़सोस में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अफ़सोस किस बात का यार जलाने तो गए थे अपनी ज़िंदगी में पटाखा बम फूट गया है इनकी लाइफ़ में। मतलब पटाखे की जगह बम फूटा और उसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। कहते हैं ना थोड़ी-सी रोशनी अपनी ज़िंदगी में स्पार्क लेने गए थे और अब उनकी ज़िंदगी में आग लग गई है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। मतलब 7 ऑफ सोर्ड ने उनका इतना ऐसा भूकंप मचाया है, उनको नहीं लग रहा था कि चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी, आप कभी पकड़ पाओगे उनको। अब उनकी लाइफ़ में वो जो स्पार्क उनको मिल रहा था ना बाहर, आपके अलावा, अब उसने उनकी ज़िंदगी में वो कोहराम मचा दिया, वो आग लगा दी है कि आपके पर्सन कह रहे हैं यार ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। ज़िंदगी बर्बाद हुई गवा, वो वाली बात है यहाँ पर। सो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? हाई प्रीस्टेस कर्मा आपके पर्सन कहीं न कहीं भुगत रहे हैं इस समय, ठीक है? आपके पर्सन की इस समय हालत इतनी खस्ता है ना, पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें? मतलब भागते हुए नज़र आ रहे हैं। जो-जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं, छुप-छुप के इन्होंने अपनी लाइफ़ में चीज़ें क्रिएट करी हैं, अब उनके ऊपर वो कर्मा की तरह टूट रहा है। मतलब कहते हैं ना मुसीबत की तरह टूट गया आपके पर्सन के ऊपर। और आपके पर्सन व्यूअर्स जितने छुपे रुस्तम बने हुए थे, आज उतनी ही उनकी लाइफ़ की लंका लगी पड़ी है यहाँ पर। मतलब हर चीज़ें सामने आ गई। जितना छुपा रहे थे ना चीज़ों को आपके पर्सन, उतना आपके सामने चीज़ें आई हैं। मतलब आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा था, इतना सारा डेटा आपके हाथ लगेगा, इतनी सारी चीज़ें आपके हाथ लगेंगी और आप बाल की खाल निकाल दोगे। मतलब आपके पर्सन फिर भागते नज़र आएँगे और वो चीज़ आपके पर्सन के साथ में यहाँ पर हुई है कि इंसान आज अपने कर्मों को, अपने कॉन्सिक्वेंसेज़ को, ये जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में फुलझड़ी जलाई है ना, उसका अब ये कर्मा यहाँ पर फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। मतलब उनको लग रहा है कि यार क्यों ही मैंने ये सब चीज़ें की, क्या ही हासिल कर लिया मैंने ये सब चीज़ें करके। तो आज उनको अफ़सोस भी हो रहा है इस चीज़ का। स्टार की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? अब स्टार की गाड़ी यहाँ पे वैसे हीलिंग की बात कर रही है, तो आपके पर्सन कहीं न कहीं भाई चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है मतलब डिविनेशन यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर भाई डिविनेशन का मतलब ये है जैसे पूजा-पाठ करना, जप-तप करना, कर्म करना, व्रत-व्रत करना। आपके पर्सन कुछ ऐसा करते नज़र आ रहे हैं, मतलब कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार भगवान बचा लो मुझे। मेरी लाइफ ही तो लंका लग गई है। तो अब ये व्यक्ति ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको नज़र आएगा जैसे पूजा-पाठ वगैरह करने लगे हैं, ठीक है? मतलब धर्म कर्म में आने लगे हैं। वो वाली बात हो गई, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली बात है आज आपके पर्सन की। तो पर्सन कहीं न कहीं सीधे ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने कर्मों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। पर्सन की एनर्जी ना इस समय हिली हुई ज़्यादा है। एस ऑफ सोर्ड की ऊर्जा, एस ऑफ सोर्ड नहीं, एस ऑफ कॉइन की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? एस ऑफ कॉइन ना एम्प्टीनेस, कुछ भी नहीं बचा, बचाना मुश्किल हो रहा है, हर चीज़ इनके हाथों से फिसलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है पर्सन अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने की जगह बैक जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन बैक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है आपके पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी हिल गई है, सिक्योरिटी खत्म हो रही है, अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, अब कौन है सँभालने वाला? कोई सँभालने वाला नहीं है। इस तरह की आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है। तो पर्सन अपनी लाइफ में ना काफ़ी खाली-खालीपन सा महसूस कर रहे हैं। मतलब
अनप्रोटेक्टेड एंड अनसपोर्टिव महसूस कर रहे हैं। मतलब इस समय इनको कोई बचाने वाला भी नहीं है, बचाएगा कौन है इनको, वो चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की चल रही है। तो कहीं न कहीं खालीपन सा आ गया आपके पर्सन की लाइफ में। जैसे डेप्थ आ गया, डेप्थ जानते हैं ना, जैसे बेड डेप्थ होते हैं, तो वो चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में इस समय चल रही है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? डेप्थ मैं बेड मैं बेड डेप्थ की बात कर रही हूँ, वही चीज़ यहाँ पर है डेप्थ। आपकी एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप हर चीज़ को जान चुके हैं, हर चीज़ को आप समझ चुके हैं, गहराई में आप उतर चुके हैं, आप चीज़ों को गहराई से जानने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी रुक गए हैं, कि कुछ चीज़ आपको पता चली और आप रुक गए। आप कह रहे हैं कि ठीक है यार, अफेयर ही तो हुआ है। आप कह रहे हैं कि कहाँ तक गई हैं चीज़ें, मैं हर चीज़ खोद के निकालूंगी, वो वाली बात आपके अंदर आ गई है। तो आप ना रह नहीं, मतलब इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, चीज़ों को यहीं का यहीं नहीं छोड़ रहे हो। आप चीज़ों को ना गहराई से जानने में लगे पड़े हो। आप यूं ही कोई चीज नहीं कर रहे हो। आप हर बात के पीछे आपके पास में सबूत है। आप कोई भी बात यूं ही नहीं बोल रहे हो। तो आपके पास में व्यूअर जो सबूत है ना, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उससे परेशान है कि यार क्या करें, इसको कहीं सब कुछ पता ना चल जाए। सब कुछ, अब सब कुछ में क्या क्या आता है ये तो भाई आपके पर्सन ही जान सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ में क्या क्या बहुत कुछ है, यानी कि आपके पर्सन ने बहुत कर्म कांड कर रखे हैं, बहुत गहराई में उतरे हुए हैं, और आप उसी गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हो। और ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये बातें हिला रही हैं कि यार ये इंसान सब कुछ ना जान जाए, सब कुछ ना जान जाए, पता नहीं क्या क्या होगा, फिर क्या होगा, उसका उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, कर्मा क्या मिलेगा, सिचुएशन कितनी वर्स्ट होगी, ये सब चीजें हैं। द क्वीन ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिस्टेंस। आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो जो इस समय इमोशनल, बिल्कुल अपने आप को डिटैच करके रखा हुआ पर्सन से। अब आप ना इमोशन से डिटैच हो रहे हो, पर्सन की तरफ ज्यादा लीनियंट नहीं हो रहे हो, बहुत ज्यादा लवी डबी वाली एनर्जी में नहीं हो। आप ये कह रहे हो कि यार इमोशंस को तो दूर ही रखो, इस समय जरा थोड़ा सही से बात कर ले, ठीक है, आ जाओ जस्टिस से बात कर ले, लॉजिक से बात कर ले, रीजन से बात कर ले। तो आप ना इस समय बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, बातों को बहुत क्लियर करके चल रहे हो, क्लैरिटी चाह रहे हो, क्लैरिटी पर फोकस कर रहे हो। आपको झूठ मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, साफ साफ बात करो, साफ साफ रखो, क्या हुआ है, कैसे हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। तो साफ साफ ने ना इनकी सफाई कर दी आपके पर्सन की। जो आप साफ साफ करने पे आ गए तो ये व्यक्ति साफ हो गए। तो ये चीज ये दिखा रही है कि अब आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि यार आप उनसे कितना, मतलब कितने दूर चले गए हो, अब आप चीजों को लेके कितने डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो, और क्या तरीका आप अपना रहे हो। तो व्यक्ति को साफ समझ में आ रहा है कि आप कितने बदले हुए हो। द हर्मिट एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? द हर्मिट कार्ड, इन्फ्लुएंस। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले, इनकी किसी बात में नहीं आने वाले हो। पहले आप इनकी बातों में आ जाया करते थे, लेकिन अभी आप, जैसे हर्मिट एनर्जी है, द क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी है, तो ये एनर्जी ये होती है कि इंसान अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, वो दूसरे की बात में नहीं आता। ऑब्वियसली है ना, यही इसका मीनिंग है। तो एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि इस समय आप सिर्फ अपने आप को ही प्राथमिकता दे रहे हो, आप अपनी मन की चला रहे हो, अपनी मन की सुन रहे हो, इनकी बातों में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले अब आप। अब आपका वो अंदर से जो आवाज़ आती है, जो आपका मन कहता है, वो वही कर रहे हो। आप इनके बहकावे में नहीं आ रहे हो, मतलब आपके डिसीजन मेकिंग को हिला पाना, बदल पाना बहुत मुश्किल है। तो ये व्यक्ति ना ये चीज़ समझ चुके हैं कि यार ये इंसान बहुत बहुत टफ हो चुका है, टस से मस नहीं होने वाला है इस बार ये टस से मस नहीं होने वाली है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। द पेज ऑफ वेंट्स एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? पेज ऑफ वेंट्स, कर्स। अपने किए हुए को समेटने में नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार अच्छा ही प्यार करा, अच्छे ही रिश्ते बनाए, अच्छा ही बाहर गया। तो मतलब ये चीज यहाँ पर ये बता रही है कि इंसान की लाइफ की लंका लग गई है बिल्कुल बुरी तरह से, मतलब उनकी मुसीबत उनके ऊपर ही बहुत भारी पड़ गई है। आपके पर्सन इस समय बहुत नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, इस समय जैसे ग्रहण काल चल रहा है, ग्रहण काल की एनर्जी क्या होती है? नेगेटिविटी, फुल ऑफ नेगेटिविटी। आपके पर्सन के साथ में इस समय बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हो रही है, और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार मेरी लाइफ पे भी जैसे कोई ग्रहण लग गया है, या मेरी लाइफ पे जैसे किसी ने कोई कहते हैं ना कर्ज आ गया है मेरे ऊपर, कोई श्राप आ गया है, कर्मा कट रहा है मेरा। तो आपके पर्सन को इस समय अपनी स्थितियां बहुत बुरी नजर आ रही हैं, उनको लग रहा है उनका कर्मा कट रहा है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया था, और वो इस चीज से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है कि कब इस चीज से बाहर निकलेंगे, कब चीजें बदलेंगी, कब हालात बदलेंगे, कब चीजें सॉर्ट आउट होंगी। आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें, ऐसे सिचुएशन का वो क्या करें। कहते हैं ना, सिचुएशन बहुत सफोकेटिंग हो गई आपके पर्सन के लिए। थ्री ऑफ सोर्ड की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? थ्री ऑफ सोर्ड बता रहा है टाइम। आपके पर्सन को लग रहा था कि यार चीजें वक्त के साथ में बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, लेकिन नहीं बदल रहा है। सब कुछ उनका अजम्पशन था। आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो, मैंने बोला ना, आप एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कि भूल जाए सब कुछ, आपको सब कुछ याद रहता है।
तो इस समय राइट नाउ आपके पर्सन यही देख रहे हैं कि यार आप अपने दर्द को भूल नहीं पा रहे हो, उससे निकल नहीं पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो। पर्सन को ये लग रहा था मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3-4 दिन, 5-7 दिन ये चीज़ें रहेंगी, ले आप फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन मे बी आफ्टर सम टाइम, काफ़ी टाइम गुजर गया, सम टाइम नहीं कहूँगी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टिल चीज़ें रिमेनिंग वैसी की वैसी हैं, और आपके पर्सन इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि यार आपको कैसे मतलब समझाएं या फिर आपको कैसे डील करें या अपनी जान कैसे बचाएं। तो पर्सन यहाँ पर ये है कि इस समय कहीं ना कहीं पर्सन थोड़े घबराए हुए हैं, मिक्स सिग्नल है, इनको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, दोबारा से रीस्टार्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मतलब क्या ही करेंगे वो। तो आपके पर्सन को इस समय ना बहुत टफ टाइम का सामना करना पड़ रहा है। ये व्यक्ति नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या लेंगे, प्लीज गाइड करें डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। नेक्स्ट एक्शन मेमोरीज, हीलिंग। देखो आपके पर्सन कहीं ना कहीं व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है कि बिगिनिंग, चीज़ों को बदलने की तो कोशिश करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। आपको पुरानी बातें मतलब कोशिश ये करेंगे आप पुरानी बातों से चिपके ना रहें, जो हो गया सो हो गया है, लेट इट गो, नई बिगनिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें हील करते हैं, रिश्ते को हील करते हैं। तो मे बी दे ट्राई टू कन्विंस यू, देखिए यार जो हो गया सो हो गया, मैं बदल नहीं सकता, मैं भी नहीं बदल सकती है ना, तू भी नहीं बदल सकती, लेकिन अब हम चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, पीछे पुरानी बातों से चिपके रह के क्या फ़ायदा। तो आपके पर्सन में भी इस तरह से आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मे बी पुरानी बातों को कोशिश करेंगे कि ना छेड़ें या उन पर ना डिस्कशन करें, या आप भी उनको भूल जाएं। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ नजर आ रही है। आपके लिए एडवाइस क्या है, फिर आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देखेंगे, आपके लिए एडवाइस क्या है। सो प्लीज, अच्छा वैसे यहाँ पे कार्ड आया स्पाइन का, तो स्पाइन कार्ड ये बात करता है कि जैसे कि आप बहुत ज्यादा चीजों को जानने में लगे पड़े हो, देखने में लगे पड़े हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में लगे पड़े हो, ठीक है। ये चीज आपकी तरफ से हो सकती है, और ये चीज आपको और ज्यादा पागल बना रही है, पेन दे रही है, सफरिंग दे रही है। तो स्टॉप डूइंग दिस। आपको मैं यही बोलूंगी कि अगर देखो आप चीजों को जान लोगे, डेफिनेटली आप ऐसे इंसान हो जो कि आपके सामने हर चीज आ जाएगी, आप सब चीज जान लोगे, लेकिन फिर सेकंड चांस इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों इम्पॉसिबल हो जाएगा? क्योंकि जब इंसान सब कुछ जान लेता है ना, तो फिर कुछ अंधेरे में नहीं रहता, फिर आप चाह के भी इस व्यक्ति को सेकंड चांस नहीं दे पाओगे। अगर आपका मन है ना सेकंड चांस देने का, तो भी नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि आप इसको जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। टू बी ऑनेस्ट, आप सच बताना, आप ऐसा कर पाओगे कि आप सब कुछ जानने के बाद में, जो आप जानने में लगे पड़े हो, कि आप इस व्यक्ति को माफ करके अपनी जिंदगी में वापस उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो ये चीजें स्टॉप कर दो, रोक दो। अगर आपको नहीं करना है एक्सेप्ट, तो आप जितना मर्जी निकालो, फिर तो खोद लो, सब कुछ खोद के निकाल लो। निकाल लोगे आप, आपको कहीं ना कहीं आपके सामने सब चीजें आ ही जाएंगी, लेकिन उससे होगा क्या? पेन आपका है, आपको और ज्यादा पेन मिलेगा, यार इस इंसान ने मेरे साथ क्या क्या किया है। और जब ये चीज आपको फील होगी ना, तो आप टूट के बिखर जाओगे। दैट्स इट, यही होगा, यकीन मानना, टूट के बिखरोगे और कोई संभालने वाला नहीं होगा। इवन दो शायद मेरी रीडिंग भी आपको ना संभाल पाए उस समय, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज आपको खुद देखना होगा कि आपको क्या करना है। या तो गुस्सा इतना हाई होगा कि पूछो मत, कि सब कुछ तहस नहस, नहीं तो आपको अपने गुस्से को पी जाना होगा, कंट्रोल करना होगा, राइट। सो ये चीज है आपके लिए। लेट्स सी आपके पर्सन आपको और यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से, और इनको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। कल रात वो भी आपके बारे में सोच रहे थे, या फिर आज रात वो सोने से पहले आपके बारे में सोच रहे थे, और वो डर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। आई डंप यू, क्योंकि उन्होंने आपको डंप किया है, आपको चीट किया है, धोखा दिया है। आई एम नॉट इन लव विद यू, वो आपके प्यार में नहीं थे, वो आपको छोड़ चुके थे, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ में हो सकता है उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया, ये चीज़ आपके पर्सन कह रहे हैं। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। आई एम नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। तो जैसा आपके लिए वो फील करते थे, मे बी किसी और के लिए फील नहीं करते थे। आई एम इन पेन। अब वो व्यक्ति कोई ना कि खुद दर्द में, खुद तकलीफ में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि प्लेयर रहे। मैंने बोला ना, खुद को कोस रहे हैं, खुद को कह रहे हैं कि यार मैं भलाई चिंगारी जलाने गया, आग लगा के आ गया अपने घर में। तो आई हेट यू, दैट वॉट पॉसिबल। ये आप इनसे कह रहे हैं, या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं राइट नो आपकी तरफ से जो चीजें हो रही हैं उस वजह से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड और बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पर आपके पार्टनर। आई वॉन्ट यू आउट माई लाइफ। कम समटाइम वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी सोचते हैं कि सब छोड़ो, खत्म करो यार, सब कुछ खत्म तो हो ही गया है। तो देख लो आपको क्या करना, ये आपके सामने सारी चीजें, ठीक है। आपके मे बी एक्शन पे रिएक्शन होगा सारा का सारा, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है ना, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। पर्सनली आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।